पहला नवरात्रा माता शैलपुत्री का नवरात्रा है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ शैलपुत्री की क्या कथा है। जी हाँ, शैलपुत्री हिमराज की पुत्री हैं, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। और इनका जो मनपसंद का रंग है वो है पीला, और इन्हें घी बहुत पसंद है। कहते हैं जो व्यक्ति इन नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत पूरे दिन में जलाता है, पूरा दिन पूरी रात अखंड ज्योत जलाता है, गाय के शुद्ध घी की, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं, हो जाती हैं। तो चलिए घी का दीपक भी जलाते हैं, पीले वस्त्र से शैलपुत्री माँ को सजाते भी हैं और उनकी नाम की आराधना करते हुए सभी के मंगलमय भविष्य की और जीवन की कामना करते हैं। और ये नवरात्रि हमारे परिवार के और पूरे विश्व के परिवार के लिए मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना रेणुका गौड़ करती हूँ। और जय माता दी। आज दूसरा नवरात्रा हम जानते हैं ब्रह्मचारिणी जी का। ये पूर्व जन्म में हिमालय की पुत्री थी। उस जन्म में इनको नारद के आदेश के अनुसार भगवान शंकर को पति के रूप में पाने का उनके द्वारा, नारद जी के द्वारा आदेश हुआ। उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल पर ही निर्वाह किया, यानी सिर्फ फल और फूल ही खाए, उसके अलावा कुछ नहीं खाया, अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। और ब्रह्मचारिणी अर्थात तपचारिणी के नाम से भी जानते हैं। ये 3 नाम तो हो गए। बिल्कुल व्रत रखते रखते इनका जो शरीर था बिल्कुल ही सूख गया, बहुत कमजोर हो गया। तो उनकी माता ने उनको कहा, उमा अब ये विरक्त जीवन जो है वो छोड़ दो, थोड़ी ही देर बाद तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं, अब ये जीवन छोड़ दो। वो सब देख के देवी देवता भी बहुत घबरा चुके थे। तो उनकी माँ के द्वारा दिया हुआ नाम उमा उनका नाम पड़ा। और आपके पिता जब उन्हें लेवाने आए तो उसके बाद देवी देवताओं के कथनानुसार, प्रार्थनानुसार भगवान शिव को उन्होंने अपने पति के रूप में प्राप्त किया। जी हाँ, ये थी ब्रह्मचारिणी जी की कथा, जिसका आज दूसरा नवरात्रा है। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तीसरे नवरात्रे को हम चंद्र घंटा मैया के नवरात्रे के रूप में मनाते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चंद्र और घंटा। जी हाँ, वो मैया जी जिनके मस्तक पर घंटा रूपी अर्धचंद्र लगा हुआ है, उन्हें हम चंद्र घंटा कहते हैं। यदि हम इनकी तस्वीर देखें तो पता चलेगा, जिस मुद्रा में ये विराजमान है सर्वदा वो युद्ध के लिए तैयार रहती है। और जो इनके घंटे की ध्वनि है उससे दैत्य, दानव और राक्षस थर-थर कांपते हैं। जी हाँ, जो साधक या भक्त चंद्र घंटा मैया की मन से उपासना करता है वह मणिपुर चक्र में प्रवेश कर जाता है। मणिपुर चक्र वह होता है जिसमें भगवान में पूरी तरह लीन होता है, तो उसे अद्भुत अलौकिक वस्तुओं का आभास होता है। और जो चलने वाली तरंगे हैं या ध्वनि है उसको भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है। आज चंद्र घंटा मैया की आराधना करते हैं और उससे विनती करते हैं, जिस प्रकार से युद्ध आपने राक्षसों के विरुद्ध लड़ा और उस पर विजय पाई, उसी प्रकार हम भी विजय पाए। मैया का जो वर्णन मैंने किया वो युद्ध इसलिए नहीं किया, इस युद्ध के लिए, क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है युद्ध का, जी हाँ, हमें भी जूझना है लेकिन हमें मैया के उससे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस जो महामारी की ये जो दशा सबके साथ है उसका मिलकर संघर्ष करें और इसे विजय को प्राप्त हो और बिल्कुल नहीं डरे। आज हम कुष्मांडा मैया जी के बारे में बात करेंगे। कुष्मांडा मैया के बारे में ये बात प्रचलित है कि केवल इनकी हंसी और मंद मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसी कारण इनका नाम पड़ा कुष्मांडा। कहते हैं इस ब्रह्मांड उत्पन्न होने से पहले सृष्टि का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था। जैसे ही कुष्मांडा मैया जी ने अपनी हंसी बिखेरी, अपनी मुस्कान दी, चारों ओर बिल्कुल उजाला हो गया और ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रह्मांड का इससे पहले कोई भी अस्तित्व नहीं था। का निवास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यमंडल के भीतर रहने की क्षमता और शक्ति केवल कुष्मांडा मैया जी में ही है। सूर्य के समान चमकती इनकी काया और इनका तेज इतना प्रकाशमय है, उस प्रकाशित और उस तेज की तुलना हम किसी भी देवी या देवता से नहीं कर सकते।
उनके इसी तेज और प्रकाश के कारण सारी सृष्टि प्रकाशमय है, और इन्हीं के प्रकाश के कारण ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं और जितने भी प्राणी हैं उन पर इनकी छाया साफ साफ दिखाई पड़ती है। जी हाँ, इनकी सिंह की सवारी करती है और ये 8 भुजाओं वाली है। 7 हाथों में इनके धनुष, बाण, चक्र इत्यादि हैं, और एक हाथ में रिद्धि और निधियों को जाप करने की जो कला है, जो माला है, वो है। जी हाँ, दुर्गा माँ के 5वें रूप को हम सभी जानते हैं किस नाम से? स्कंद माता के नाम से। वास्तव में ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। कुमार कार्तिकेय ने यानी भगवान स्कंद ने देवताओं के लिए लड़ाई की थी। जब बहुत प्रसिद्ध देवासुर संग्राम हुआ था, तब इन्होंने देवताओं की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। पुराणों में भगवान स्कंद को हम कुमार और शक्तिधर के नाम से भी जानते हैं। भगवान स्कंद जो है, उनका जो वाहन है, सवारी है, वो है मोर की। जी हाँ, इसलिए इनको हम मयूर वाहक भी कहते हैं। तो भगवान स्कंद को अपनी गोदी में बिठाया जब मैया जी ने, इसी नाम से स्कंद माता को स्कंद माता का रूप दिया गया, क्योंकि इनकी गोद में भगवान स्कंद विराजमान होते हैं। माँ जी की 4 भुजाएं होती हैं। 2 भुजाओं में तो कमल स्थित है, एक भुजा जो है वर मुद्रा की, और एक मुद्रा में भगवान स्कंद इनके गोद में बैठे हुए हैं। जी हाँ, इसीलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा। वैसे स्कंद माता का वाहन सिंह की भी है, ये सिंह की भी सवारी करती हैं। और एक बात और बताना चाहेंगे, यदि हम स्कंद माता का ध्यान करते हैं तो आपको एक नहीं 2 फलों की प्राप्ति होती है। एक तो स्कंद माता की और इनकी गोद में बैठे हुए भगवान स्कंद की। जी हाँ, आज है छठा नवरात्रा, यानी दुर्गा मैया जी का कात्यायनी रूप। तो बात करते हैं कात्यायनी मैया के बारे में। एक प्रसिद्ध ऋषि मुनि पैदा हुए थे जिनका नाम था कत्य। उसके बाद उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा कात्यायन। कात्यायन के गोत्र विश्व प्रसिद्ध एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कात्यायन रखा, यानी कत से कात्य और कात्य से कात्यायन। उन्हीं कात्यायन ने भगवती की कठोर तपस्या की, आराधना की और उनसे ये वरदान मांगा कि हे मैया, मेरे घर में भी एक भगवती का स्वरूप है, वो पैदा हो। मुझे भी एक बहुत ही प्यारी देवी मैया का स्वरूप मेरे घर में जन्म ले। और इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा, क्योंकि उन्होंने कात्यायन के रूप में, कात्यायन के घर में जन्म लिया। कात्यायनी माँ की 4 भुजाएं होती हैं। एक भुजा में वर मुद्रा, दूसरे में कमल, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे हाथ में तलवार। जी हाँ, ये भी सिंह सवारी करती है। और कहा जाता है कि जब गोपियों ने कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहा था, तब उन्होंने कालिंदी यमुना के तट पर मैया कात्यायनी की आराधना की थी कि उन्हें कृष्ण के रूप में पति प्राप्त हो। और कहते हैं ये मैया बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और बहुत ही, जो भी सच्ची मनोकामना से इनको मानता है या ध्याता है, उसकी इच्छा पूरी करती है। माँ दुर्गा के 7वें रूप जिन्हें हम जानते हैं कालरात्रि। जी हाँ, आज मैं आपको कालरात्रि के बारे में बताऊंगी। जैसा कि नाम से ही विदित है काल। जी हाँ, कालरात्रि मैया जी का रूप अत्यंत काला है, यानी अंधकार की तरह वह काला है। इनके 3 नेत्र हैं जिनसे बहुत ही किरणें निकलती हैं, चमकीली किरणें। गले में इन्होंने माला पहनी है विद्युत की, यानी माला में इतनी प्रकाशमय है वो माला, देखने से आपको पता चल जाएगा। और इनकी भुजाओं में एक भुजा में वर मुद्रा है जिससे ये वर प्रदान करती है, दूसरी मुद्रा है अभय मुद्रा जो भय को दूर करती है, तीसरी है लोहे का कांटा और चौथी है खड़ग की कटा। जी हाँ, ये दुर्गा मैया का जो 7वां रूप है, ये कालरात्रि का रूप है। कहा जाता है कि इनकी पूजा आराधना करने से आपके सारे जो है वो फल आपको मिल जाते हैं, अर्थात ये शुभ फल देने वाली है। इसीलिए कालरात्रि को हम शुभंकरी नाम से भी जानते हैं। इनके भक्तों को जो इनकी मन से पूरे ध्यान से पूजा करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता। इनकी पूजा करते समय जो साधक है वो आता है सहस्त्रार चक्र में। सहस्त्रार चक्र में आने से उनका जो है
द्वार खुल जाता है उनके लिए ब्रह्मांड की सिद्धियों का। आज जिनके रूप के बारे में हम बताने जा रहे हैं वे है दुर्गा का 8वां रूप, जिन्हें हम जानते हैं महागौरी के नाम से। जी हाँ, आइए आपको थोड़ी सी बातें आज हम महागौरी मैया जी के नाम से लेकर बताते हैं। महागौरी मैया जी का जो वर्ण है वो गौर है, यानी वो बेहद श्वेत रंग की है, सफेद रंग की है। और कहा जाता है कि इनकी जो उम्र थी, आयु, वो 8 वर्ष की थी। इसीलिए हम अष्टमी को कंजक का पूजन करते हैं इनकी उम्र के हिसाब से, ये कुछ लोगों का कहना है। और इनकी 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में, एक अभय मुद्रा में, दूसरी वर मुद्रा में, तीसरी त्रिशूल और चौथी है डमरू। जी हाँ, और इनका वाहन है वृषभ, जिसे हम कहते हैं बैल। जी हाँ, महागौरी मैया जो है वो बैल की सवारी करती है। कहा जाता है कि पार्वती जी के रूप में शिव को पाने के लिए महागौरी ने घोर तपस्या की थी, और उस घोर तपस्या के कारण इनका जो रंग था वो बिल्कुल ही काला पड़ गया, बिल्कुल ये झुलस सी गई थी जिसे कहते हैं। इनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनको गंगा के जल से रगड़ रगड़ मल मल के नहलाया, जिस कारण इनका जो कांतिमय शरीर और भी निखर गया जो पहले था। अर्थात शिव जी के छूने और स्नान करवाने के मात्र से महागौरी का जो था वो शरीर बिल्कुल गौरवर्ण और बिजली की तरह चमक उठा। तो जी हाँ, माँ जी का जो 9वां रूप है वो है सिद्धिदात्री मैया जी का। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सिद्धियों को देने वाली, इनका साधक हर प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है यदि वह शास्त्रीय रूप से उनका स्मरण और उनका मनन करे। श्री मार्कंडेय पुराण के अनुसार सिद्धिदात्री मैया जी के 8 नाम मिलते हैं, और श्री ब्रह्म वैभव पुराण के श्री कृष्ण जन्म के खंड में सिद्धिदात्री मैया के 18 नाम मिलते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने जब इनकी तपस्या की तो इन्हें उनका वरदान हुआ। जी हाँ, ऐसा देवी पुराण में माना जाता है कि शिव जी ने इनके नाम की आराधना की, घोर तपस्या की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। और जब मैया जी प्रसन्न हुई तो उन्होंने भगवान शिव को वरदान दिया। वो वरदान क्या था? जी हाँ, उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई भगवान शिव को अर्धनारीश्वर की, आधा शरीर नारी का, आधा शरीर पुरुष का, इसीलिए हम उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। सिद्धिदात्री मैया जी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल का पुष्प हाथ में उनके विराजमान है, और इनकी सवारी है वो सिंह की सवारी है। कहते हैं शिव सिद्धिदात्री मैया की जो आराधना करता है शास्त्रीय रूप से, वे साधक और भक्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है।